असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। हरियाणा में गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई को लेकर एक बार फिर से किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए और मंत्रियों को घेरने सड़क पर उतर गए हैं। किसान संगठन द्वारा आज हरियाणा भर में 4 घंटे के लिए मंत्री व विधायकों के आवास पर सांकेतिक धरना दिया गया और इसी कड़ी में अम्बाला में भी परिवहन मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर बीकेयू शहीद भगत सिंह से जुड़े किसानों ने धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और साथ ही ये भी कहा कि असीम गोयल गिरफ्तार किसानों को रिहा करवाएं, अन्यथा सार्वजनिक तौर पर ये कह दें कि सरकार में उनकी नहीं चलती और प्रशासन उनकी नहीं सुनता। ऐलान किया गया था, प्रदर्शन हमारा जारी है अपने माननीय मंत्री असीम गोयल जी की कोठी के पास। जो हमारे किसान साथी नवदीप सिंह जलवेड़ा और गुरकीरत सिंह सापर को बेबुनियाद झूठी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद है, उसकी रिहाई के लिए यह प्रदर्शन है। गांवों के अंदर बत्तो कटारिया जी के प्रोग्रामों के अंदर असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। फुल पावर है, आरएसएस से जुड़े हुए भी हैं, इनके पास पावर है, लेकिन ये भी जनता के लिए कुछ काम नहीं करना चाहते, किसानों की रिहाई की बात नहीं करते। और फिर आम जनता कहती है कि आप धरना लगाते हैं, जनता को दिक्कत आती है। हमने अपने किसानों को रिहा करवाना है भाई। आम जनता की भी फेसबुक पर मीडिया पर लड़ाई होनी चाहिए भी उनका कसूर क्या है, किसानों का क्यों उनको अंदर रखा गया। उनकी रिहाई के लिए जनता को आवाज उठानी चाहिए और जनता को यह भी आवाज उठानी चाहिए डीसी साहब के मुख्यालय पर जाकर भी किसान दिल्ली जाते हैं जाने दो, और सड़क को रोक, जो शंभू पे बैरिकेड लगाए हुए हैं इसको खोलो। जनता परेशान है, कच्चे रास्ते से कग्गर नदी से जाते हैं, लोगों का कारोबार भी ठप बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। किसानों ने कोई सड़क नहीं रोकी, कोई जाम नहीं लगाया हुआ। जानबूझकर हरियाणा सरकार जनता को परेशान कर रही है और डोर टू डोर जाके गांव के अंदर कैसे वोटें मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। दरअसल बीते दिनों किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले और वाटर कैनन बॉय के नाम से मशहूर हुए युवा किसान नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत शाहपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से अब तक दोनों किसान जेल में हैं। किसान नेताओं का कहना है कि गिरफ्तार किसानों के खिलाफ बेबुनियाद केस बनाकर उन्हें जेल में डाला गया है और इसके अलावा किसान नेताओं ने शंभू और अन्य बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का भी जिक्र किया और भाजपा सरकार को जमकर घेरा। देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। कोई ऐसा उसने ये नहीं कहा कि वो किसी प्रशासन अधिकारी ने गोली चलाई है। उसने बोला कि हाँ, हमने गोली चलाई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, वहाँ पर हुआ तशद्दुद वहाँ किसी आम मुलाजिम का या वहाँ किसी एसपी का नहीं। वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई है, वहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं, वहाँ पर जो तांडव इन्होंने किया है, वो सब हरियाणा सरकार और भारत सरकार, बीजेपी सरकार उसके जिम्मेदार हैं, जिसका उन्होंने मोहर यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी ने लगाई है। और आंदोलन को आगे तक चलाने के लिए अभी तो हमें 105-6 दिन हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन 105-6 महीने भी चल सकता है जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता, क्योंकि वो पूरी आवाम के लिए है, पूरे देश के लिए है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत मोड़ी ने 13 फरवरी से चल रहे किसानों के आंदोलन को आगे भी जारी रहने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देती,
तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान नेताओं ने इस मौके पर लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और दावा करते हुए कहा कि किसान मजबूरों पर जुल्म करने वाली भाजपा अब की बार 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।